नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है स्कैफोल्ड यूजर गाइडलाइन। क्या है? स्कैफोल्ड यूजर गाइडलाइन। मतलब जो भी आदमी ये स्कैफोल्ड जो हम लोग इरेक्शन करते हैं उसका यूज करता है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है या उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसके बारे में आज हम लोग पूरा टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको आपको एंड तक देखना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्या है टॉपिक हमारा? स्कैफोल्ड यूजर गाइडलाइन या स्कैफोल्ड यूजर इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं स्कैफोल्ड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो स्कैफोल्ड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके अंदर में क्या है, हम लोग जो भी स्कैफोल्ड के ऊपर जाने वाला जो आदमी है उसका क्या क्या जिम्मेदारी रहती है, या जो भी स्कैफोल्ड यूज करने वाला आदमी है उनका क्या क्या जिम्मेदारी रहता है, इसके बारे में देखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम लोग What should check before using scaffold। हमें स्कैफोल्ड यूज करने के पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है या किस बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा What should not do when using scaffold। तो इसके अंदर में क्या है, जैसे कि हम लोग स्कैफोल्ड यूज करते समय किस बातों का ध्यान रखना है, किस बातों को हमको नहीं करना है, या कौन सा चीजें नहीं करनी है या क्या गलत चीजें, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है मोबाइल टावर स्कैफोल्ड। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है स्कैफोल्ड यूजर गाइडलाइन। स्कैफोल्ड यूजर गाइडलाइन के अंदर में सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो पॉइंट है स्कैफोल्ड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है? स्कैफोल्ड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो भी आदमी, या हो सकता है वो वर्कर हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, या कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी आदमी काम करने वाला है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, उसका क्या जिम्मेदारी रहता है। हम लोग कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इतना ही उसका लिमिटेड जिम्मेदारियां नहीं रहेगी, ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है वो जो है लोकल जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है या स्टेट का रूल्स है या कंट्री का रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये चेंज हो सकता है, या हो सकता है कंपनी का प्रोसीजर या क्लाइंट का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग भी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका चेंज हो सकता है। लेकिन जो कॉमन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या क्या है इसके अंदर में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जामिनिंग ऑफ स्कैफोल्ड टैग टू वेरीफाई दैट कॉम्पिटेंट पर्सन हैज डिमेड the scaffold safe for use. This must be done prior to initial use of the scaffold is shipped। मतलब क्या है, जो भी हमारा स्कैफोल्ड टैग है उसको जो है इंश्योर करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो स्कैफोल्ड है उसका जो लैडर है वहां पे ये जो स्कैफोल्ड का जो टैग है वो डिस्प्ले किया जाता है। तो उसको आपको इंश्योर करना है कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन ने उसको लगाया है, या कॉम्पिटेंट पर्सन का उसके ऊपर सिग्नेचर है, या कॉम्पिटेंट पर्सन ने उसको इंस्पेक्शन किया हुआ है। ये बात का आपको ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, दिस मस्ट बी डन प्रियर टू इनिशियल यूज ऑफ द स्कैफोल्ड इज शिप्ड। मतलब क्या है, जब भी हम लोग स्कैफोल्ड यूज करने के लिए जाएंगे उसके पहले, या हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में भी हमारा काम चलता हो, उसके पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसने ये जो ग्रीन टैग है उसको डिस्प्ले किया है, या ये जो स्कैफोल्ड है उसका इंस्पेक्शन किया है। आपको यहाँ पर भी पूरा स्कैफोल्ड दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, नोटिफाइंग द कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ एनी सेफ्टी कंसर्न associated with the scaffold erection condition use and maintenance of the scaffold। मतलब अगर स्कैफोल्ड इरेक्शन रिलेटेड इश्यू हो, या यूज करने के टाइम में कुछ इश्यू आ रहा है, या मेंटेनेंस के टाइम में कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो हम लोग को जो भी यूजर रहेगा, मतलब जो यूज करने वाला है उसको इमीडिएट जो स्कैफोल्ड का जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको ही इन्फॉर्म करना है कि ये जो प्रॉब्लम रहेगा इरेक्शन रिलेटेड हो, या यूज रिलेटेड हो, या मेंटेनेंस रिलेटेड हो, या अलग अलग जो कंडीशन है, या जो स्टेबिलिटी रिलेटेड हो, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है उसके लिए यूजर जो है या जो भी आदमी यूज करने वाला है वो खुद से कुछ भी उसके ऊपर में मॉडिफिकेशन या कुछ भी ऐसा नहीं करना है। उसको जो है इमीडिएट जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो स्कैफोल्डिंग का जो लायक पर्सन है, हो सकता है वो स्कैफोल्डर या स्कैफोल्डर फोरमैन, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर या स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, इन लोगों को बताना है या इन्फॉर्म करना है कि स्कैफोल्ड में ये प्रॉब्लम है, आप आके देख लेना है। ये सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूटिलाइजिंग स्कैफोल्ड इन अकॉर्डेंस विथ ऑल लोकल स्टेट मैन्युफैक्चरर
रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जो भी हम लोग स्कैफोल्ड के ऊपर काम करने के लिए जाने वाले हैं या कोई भी स्कैफोल्ड है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो जो भी स्कैफोल्ड है उसको जो है हम लोग यूज करने के टाइम में या यूटिलाइज जब भी करेंगे या उसके ऊपर में जब भी जाके काम करेंगे, वो टाइम में वो जो स्कैफोल्ड है उसको जो है लोकल जो हमारा रूल्स और रेगुलेशन है या स्टेट का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, या जो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर का हम लोग जो मटेरियल यूज करने वाले हैं, या अलग अलग जो रूल्स और रेगुलेशंस है या जो इंटरनेशनल अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको यूटिलाइज करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसका यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर में, यूटिलाइजिंग दी एप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड सिस्टम एट हाइट अबाउट 10 फीट। कितना? 10 फीट के ऊपर में जो भी हमारा फॉल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है, क्या क्या है फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट? फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में, तो वो जो है उसका यूज करना है आपको। तो ये जो हमारा फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर है टॉप गार्ड रेल या इंटरमीडिएट गार्ड रेल है, इसका यूज करना ही है। उसके बाद जो मटेरियल फॉल नहीं होना है इसके लिए जो टोबोर्ड है उसका भी यूज करना है हम लोग को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो 10 फीट दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू ओशा है, लेकिन अगर आपका अगर कंपनी कहीं अलग स्टैंडर्ड अगर यूज कर रहा होगा या ब्रिटिश स्टैंडर्ड होगा या एनएससी का गाइडलाइंस होगा या इंडिया के अंदर में इंडियन स्टैंडर्ड होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स और जो फॉल प्रोटेक्शन के लिए जो सिस्टम है उसका यूज करके ही ऊपर जाना है। ये तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया। हो सकता है लोकल जो रूल्स और रेगुलेशंस है या जो स्टेट लेवल का है या इंटरनेशनल है या हमारा जो कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस है या हमारा क्लाइंट का जो पॉलिसी है, हमारा कंपनी का पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसमें कुछ बढ़ भी सकती है, कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन कम तो होगा ही नहीं और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जो यूजर आदमी है या जो भी आदमी यूज करेगा उसको ये जो 4 बातें मिनिमम आपके माइंड में रखना ही है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, व्हाट शुड चेक बिफोर यूजिंग स्कैफोल्ड। मतलब स्कैफोल्ड का यूज करने से पहले हम लोग को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या चीज हमको उसके अंदर में चेक करना है, तभी वो स्कैफोल्ड के ऊपर में जा सकते हैं। तो इसके अंदर में सबसे पहला जो है पॉइंट वो है ग्रीन टैग डिस्प्लेड ऑन स्कैफोल्ड। ये हमारा स्कैफोल्ड है, यहाँ पर लैडर एक्सेस है, उसके ऊपर में ये जो टैग है उसको जो है डिस्प्ले होना चाहिए और उसके ऊपर में कॉम्पिटेंट पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंश्योर वैलिड स्कैफोल्ड टैग एंड इंस्पेक्शन डेट। मतलब जो स्कैफोल्ड का अगर टैग यहाँ पर डिस्प्ले किया है तो उसके ऊपर में जो डेट है वो वैलिड होना चाहिए। जो भी हमारा स्कैफोल्ड टैग है उसका जो रीइंस्पेक्शन रहता है विदिन 7 डेज होता है। मतलब क्या है, जैसे कि आज अगर हम लोगों ने इसको नया टैग अगर डिस्प्ले किया है तो इसका जो रीइंस्पेक्शन है, मतलब फिर से जो वीकली इंस्पेक्शन होता है विदिन 7 डेज इसके ऊपर में सिग्नेचर होना चाहिए और ये वैलिड होना चाहिए। ये भी जो भी आदमी यूज करने वाला है उसका जिम्मेदारी है या उसको चेक करके ही उसके ऊपर में काम करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द बेस इज साउंड लेवल एंड एडजस्टेड लेग आर प्लम एंड ऑल ब्रेसेस आर इन अ प्लेस। तो ग्रीन टैग तो हम लोगों ने देखा या इसके ऊपर में जो डेट है वो भी हम लोगों ने देखा, लेकिन क्या होता है ये जो डेट है ये वीकली रहता है। जो भी स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर रहेगा उसको रीइंस्पेक्शन करके जाता है, तो वो टाइम में हम लोग को ये भी बात का ध्यान रखना कि स्कैफोल्ड हमारा सीधा है कि नहीं है, कोई स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट तो आया नहीं है। तो ये जो बेसिक है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर जाके काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, ग्रीन टैग तो हमारा बराबर है या ग्रीन टैग के ऊपर वैलिड डेट है, लेकिन जो स्कैफोल्ड के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, इसके अंदर में कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो टाइम में आपको कम से कम नजर से तो हम लोग देख ही सकते हैं ना कि ये सही है कि गलत है, तो वो भी आपको इंश्योर करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इंश्योर ऑल स्कैफोल्ड टाइज आर सिक्योर्ड। मतलब जो इसका जो स्कैफोल्डिंग हम लोगों ने बनाया है या ग्रीन टैग है या ब्रेसिंग सब कुछ है ये तो सारा देखा, लेकिन इसका जो स्कैफोल्डिंग टाइज है जहां जहां टाई लगाया हुआ है उसको भी एक बार इंश्योर करना है कि वो सही से लगाया है कि नहीं लगाया है। ये बात का आपको
ध्यान रखना है। अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में ही हम लोग देखा जो भी हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्लैंक्स आर गुड कंडीशन फ्री फ्रॉम डैमेज एंड क्रैक। अभी ये प्लैंक्स कहाँ पे आता है, हो सकता है हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ही आएगा ना प्लैंक। तो ये जो प्लैंक्स है वो भी गुड कंडीशन में होना चाहिए, कुछ भी डैमेज और जो क्रैक है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग बोलेंगे ये सारा जो इंस्पेक्शन किया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रहा था क्या, या वो चेक नहीं कर सकता था क्या? लेकिन आप वहां पे काम करने के लिए जो टाइम में जाएंगे वो टाइम में आपको भी ये इंश्योर करना है कि वो जो प्लैंक है डैमेज है कि नहीं है या कुछ क्रैक है। तो ऐसा है तो हम लोग को इमीडिएट जो है कॉम्पिटेंट पर्सन उसको इन्फॉर्म करना है। इसके लिए आपको जो है बेसिक जो स्कैफोल्डिंग सेफ्टी का जो ट्रेनिंग है प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आदमी वो स्कैफोल्ड का यूज करने वाला है तो उसके अंदर में ये सारा जो पॉइंट है वो कवर किया जाता है। तो आप लोग ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इंश्योर स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म विदाउट गैप और ओपनिंग। मतलब जो भी हमारा ये स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा या वर्किंग प्लेटफॉर्म, विदाउट ओपनिंग है कि नहीं है इसको भी हमको इंश्योर करना है। अगर कुछ भी डेंजर लग रहा है या कहीं ओपनिंग लग रहा है या कुछ मॉडिफिकेशन का अगर कुछ काम हो गया है तो वो टाइम में हम लोग को जो मॉडिफिकेशन है वो चेकलिस्ट फुलफिल करके उसके ऊपर में जो हमारा साइनेजेस है या बैरिकेशन है उसको करके ही हम लोग को काम करना है। लेकिन अगर ओपनिंग या जो होल्स है वो कोई भी प्लेटफॉर्म में नहीं होना चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 इंच तक ओपनिंग या जो गैप है वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंश्योर द टो बोर्ड इंटरमीडिएट एंड टॉप गार्डरेल आर इंस्टॉल एंड सिक्योर प्रॉपरली। मतलब क्या है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग काम करने वाले, हम लोग तो यहाँ पर गए, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो सही है, लेकिन इसका जो टो बोर्ड है या जो इंटरमीडिएट गार्डरेल है या टॉप गार्डरेल है इसको भी सही से है कि नहीं है ये इंश्योर आपको करना है। क्योंकि हर एक आदमी जो भी यूज कर देगा ये जो स्कैफोल्डिंग का, हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन में वर्कर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है या इंस्पेक्शन के लिए कोई जाएगा, तो उसका हर एक आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम है जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंश्योर एक्सेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस। मतलब ये जो लैडर है, ये लैडर हम लोगों ने किसके लिए यूज किया है, एक्सेस के लिए। तो जो एक्सेस है मतलब यहाँ लैडर तक भी पहुंचने का जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं स्कैफोल्ड के ऊपर में ही रास्ता क्लियर है लेकिन लैडर का जो मेन जो एंट्रेंस एक्सेस है वहां पे क्लियर नहीं, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर जो लैडर तक पहुंचने का रास्ता है या लैडर से ऊपर जाने का रास्ता है या जो प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज करने वाले हैं वहां पर भी सही से एक्सेस होना चाहिए, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। प्लेटफॉर्म के ऊपर में भी एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्सेस के अंदर में कुछ भी अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। तो ये जो सारे पॉइंट है आपको चेक करने हैं, ये बात का ध्यान रखना है। अभी आप लोग बोलेंगे कि यार ये सारे हम लोग क्यों चेक करेंगे, जो ग्रीन टैग लगा है उसका तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर जाके काम करने वाले हैं तो हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि जहां पर भी हम लोग जाके काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसको इंश्योर करने के बाद ही काम करेंगे। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट बोले ये आपको ध्यान रखने हैं, किसके लिए, जो भी आप स्कैफोल्ड यूज करेंगे उसके पहले आपको ये सारा जो पॉइंट मैंने बोला है उसको चेक करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट शुड नॉट डू व्हेन यूजिंग स्कैफोल्ड। मतलब जो स्कैफोल्ड है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसका यूज करते समय हम लोग को किस बातों का ध्यान रखना है या किन बातों को हम लोग को नहीं करना है या क्या नहीं कर सकते हैं स्कैफोल्ड यूज करने के टाइम में, उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट यूज ऑफ द स्कैफोल्ड विदाउट ग्रीन टैग। जो भी स्कैफोल्ड है वो अगर हम लोग यूज करने के लिए जा रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो उसका जो है ग्रीन टैग होना चाहिए, री इंस्पेक्शन का डेट उसके ऊपर में होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, डू नॉट यूज ऑफ दिस स्कैफोल्ड विदाउट गार्डरेल एंड टो बोर्ड। मतलब जो भी स्कैफोल्ड को हम लोग यूज करने के लिए जाते हैं या यूज करते हैं वो टाइम में वो जो स्कैफोल्ड है उसमें टॉप गार्डरेल, इंटरमीडिएट गार्डरेल और टो बोर्ड
होना ही चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट जंप ऑन स्कैफोल्ड। मतलब ये जो स्कैफोल्ड का प्लेटफॉर्म है एकदम प्लेन रहता है ना, तो उसके ऊपर में अगर ऊपर में कोई आदमी काम करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर में जंप नहीं करना है, क्योंकि जंप करेगा तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या जंप करेगा हो सकता है वो आदमी ही फॉल हो जाए। तो इसके लिए ध्यान रखना है, जो भी स्कैफोल्ड के ऊपर आदमी काम करने के लिए जाएगा वो सिर्फ जो उसका काम है उतना ही करना है, और ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में जंप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट क्लाइंब और स्टैंड ऑन क्रॉस ब्रेसेस एंड गार्ड रेल। मतलब क्या है, जो भी हमारा स्कैफोल्ड का जो ब्रेसिंग से उसके ऊपर में आदमी को खड़ा होके काम नहीं करना है, या जो ये जो गार्ड रेल मतलब टॉप गार्ड रेल और जो इंटरमीडिएट गार्ड रेल दिया हुआ है उससे बाहर निकल के कोई भी आदमी को काम नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट यूज स्कैफोल्ड ड्यूरिंग स्ट्रॉर्म एंड हाई विंड। मतलब विंड स्पीड है वो अगर ज्यादा रहता है तो हम लोग को जो है स्कैफोल्ड का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डू नॉट यूज लैडर और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ऑन टॉप ऑफ द स्कैफोल्ड एंड इंक्रीज हाइट। मतलब क्या है, जैसे कि आपने बहुत सारा जगह पे देखा होगा, जो स्कैफोल्ड बन गया है उससे जो है हमारा जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम में लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में कोई स्टूल रखेगा, या जो हमारा गार्ड रेल है उसके ऊपर में कोई 2 प्लैंक डाल देगा, या जो स्कैफोल्ड है उसको कुछ एक्सटेंड कर देगा अननेसेसरी, मतलब जो रूल्स के आगे हो। तो ऐसा जो हम लोग को नहीं करना है, कुछ भी खुद से इसके अंदर में चेंज नहीं करना है, या जो हमारा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसी के ऊपर में हम लोग को काम करना है। क्योंकि क्या है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जो स्कैफोल्ड है उसके ऊपर से गिरने का ज्यादा खतरा बनेगा। अगर हो सकता है किसी का काम ये जो प्लेटफॉर्म है इससे नहीं हो रहा है तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन को इन्फॉर्म करना है, वो जो है इसका जो हाइट है वो इंक्रीज करके दे देगा और बाद में इंस्पेक्शन करके टैग रहेगा। लेकिन अगर खुद से ही इसके ऊपर में 2 प्लैंक डाल दिया, या पाइप के ऊपर चढ़ के अगर कोई काम कर रहा है, या खुद से ही इसके ऊपर में लैडर रख के ऊपर में काम कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत ही डेंजर है, आदमी फॉल होने का चांसेस रहेगा, इंज्योर्ड होने का चांसेस रहेगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट ओवरलोड स्कैफोल्ड फ्रेम और प्लेटफॉर्म। ये जो स्कैफोल्ड है इसको जो हम लोग को ओवरलोड नहीं होने देना है। तो ये जो स्कैफोल्ड है वो कैसे पता चलेगा ये ओवरलोड है या ओवरलोड होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग जो स्कैफोल्ड का जो टैग है इसके ऊपर में अलग अलग टाइप का जो ड्यूटी दिया हुआ है उसके अंदर में टिक किया जाता है, तो वो इंश्योर करना है कि कौन सा टाइप का ड्यूटी में टिक किया है उतना ही उसके ऊपर में लोड हम लोग को देना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, डू नॉट वर्क बिलो स्कैफोल्ड विदाउट हेड प्रोटेक्शन। मतलब स्कैफोल्ड के नीचे में जो भी आदमी काम कर रहा है या स्कैफोल्डिंग के ऊपर में भी जो काम कर रहा है तो उसको जो है हेड प्रोटेक्शन करके ही या हेड प्रोटेक्शन लगा के ही काम करना है। तो ये तो कॉमन है, जो हमारा पीपीज के अंदर में भी ये पॉइंट कवर होता है, लेकिन स्कैफोल्डिंग का यूजर गाइडलाइन है उसके अंदर में भी आपको ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डू नॉट यूज स्कैफोल्ड नियर इलेक्ट्रिकल पावर लाइन। जो भी स्कैफोल्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर लाइन से सेफ डिस्टेंस या जो इसका जो सेफ प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट यूज सेल्फ मॉडिफाइड ऑफ दी स्कैफोल्ड। क्या है, जो भी ये स्कैफोल्ड है ये खुद से मॉडिफाई नहीं करना है। जो भी आदमी यूज करने के लिए जाता है उसका सिर्फ यही जिम्मेदारी है, उसको अपना काम करना है और आना है। अगर ये स्कैफोल्ड में कुछ भी चेंजेस करना है या कुछ भी इसमें अगर मॉडिफिकेशन है तो इमीडिएट जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको इन्फॉर्म करना है। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया वो आपको ध्यान रखना है। कब ध्यान रखना है? यूज करने के टाइम में। तो ये सारे जो पॉइंट बताए ये आपको नहीं करने हैं यूज करने के टाइम में, तो आप सुरक्षित रहेंगे, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? मोबाइल टावर स्कैफोल्ड। तो ये जो मोबाइल टावर आपको मालूम ही होगा, आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जो स्कैफोल्ड हम लोगों ने बनाया, टावर स्कैफोल्ड बनाया और उसके नीचे में व्हील प्रोवाइड किए या व्हील लगाए या व्हील फिक्स किए। तो वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको मूव कर सकते हैं या शिफ्ट करके हम लोग जो है काम कर सकते हैं उसके ऊपर में। तो ये जो मोबाइल टावर है इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेवर यूज मोबाइल टावर। मतलब मोबाइल टावर का हमें यूज कब नहीं करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर में वो क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड। मतलब अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो आपको मोबाइल टावर का यूज नहीं करना है। वो सेम पॉइंट हम लोग को जनरल जो स्कैफोल्डिंग है उसके अंदर में भी आता है, लेकिन मोबाइल टावर में स्पेशली ये बात का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, लॉक डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब क्या है, जो हमारा स्कैफोल्ड है उसका जो व्हील है या जो लॉक डिवाइस है वो अगर सही से कंडीशन में नहीं है या सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको मोबाइल टावर का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट रोल अ स्कैफोल्ड व्हाइल वर्कर आर ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, जो मोबाइल टावर है उसको हम लोग को तभी रोल नहीं करना है या एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना है या पुश नहीं करना है उसके ऊपर में जब आदमी काम कर रहा हो। तो जो भी है अगर हम लोग को उसका जो है प्लेस या जो जगह चेंज करना है या मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह में, वो टाइम में ऊपर जो भी आदमी काम करने वाला है मोबाइल टावर के ऊपर में वो ग्राउंड में आएगा और उसके बाद ही हम लोग को उसको मूव करना है। तो ये बातों का ध्यान रखना है किसके अंदर में, नेवर यूज मोबाइल टावर। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं वो टाइम में आपको मोबाइल टावर का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, व्हेन मूविंग अ मोबाइल टावर। मतलब अगर हम लोग मोबाइल टावर को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो हम लोग को किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है, इंश्योर दी ऑल व्हील टर्न स्मूथली एंड लॉक आर ऑपरेटेबल। मतलब जो मोबाइल टावर का जो व्हील है वो सही से टर्न हो रहा है या सही से मूव हो रहा है उसका ध्यान रखना है, और जो लॉक डिवाइस है वो सही से वर्किंग कंडीशन में है तभी आपको मोबाइल टावर का यूज करना है। अगर व्हील सही से वर्किंग कंडीशन में नहीं है, व्हील अगर रोल सही से नहीं हो रहा है या मूव सही से नहीं हो रहा है तो आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सरफेस ऑफ द मूविंग शैल बी फ्री फ्रॉम पीट होल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जो मोबाइल टावर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पुश करेंगे या उसको अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो टाइम में हम लोग को ये इंश्योर करना है जहां पर भी हम लोग मूव कर रहे हैं या जिस दिशा में हम लोग लेके जा रहे हैं वहां पे जमीन जो है वो प्लेन हो या जो जमीन है उसके अंदर में कोई भी गड्ढा नहीं हो या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मैनुअल फोर्स यूज टू मूव ऑफ स्कैफोल्ड applied as a close to base but not more than 5 feet above the supporting surface। मतलब क्या है, जो भी हम लोग मोबाइल टावर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम लोग फोर्स लगाएंगे या उसको हम लोग धक्का देने के लिए जो भी हम लोग जोर लगाते हैं तो वो क्या है, 5 फीट से ज्यादा ऊंचाई से धक्का नहीं लगाना है। जितना हो सकता है नीचे से या जितना हो सकता है बेस है जो मोबाइल टावर का वहां से ही हम लोग को उसको पुश करना है। तो मैक्सिमम जो हाइट है वो कितना है पुश करने का, 5 फीट से नीचे मतलब बिलो 5 फीट हम लोग को पुश करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, डू नॉट मूव नियर पावर लाइन। अगर ऊपर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर लाइन है तो हम लोग को स्कैफोल्डिंग को वहां से मूव नहीं करना है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेवर मूव इन विंडी कंडीशन। हम लोगों ने यहां पर भी देखा हम लोग को यूज कब नहीं करना है, वहां पर भी मतलब ज्यादा विंड स्पीड है तो हम लोग को मोबाइल टावर का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, चेक ओवरहेड ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी हम लोग मोबाइल टावर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे या फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करते हैं वो टाइम में ओवरहेड जो कंडीशंस है या ऊपर का जो भी हम लोग का जो पोर्शन है या जहां पर भी हम लोग मूव कर रहे हैं वो जो एरिया है वहां पे आपको सही से चेक करना है तभी उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। तो ये पॉइंट किसके अंदर में था सारा, व्हेन मूविंग मोबाइल टावर। मतलब मोबाइल टावर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या मोबाइल टावर का यूज करते हैं वो टाइम में ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला है इनका ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, स्कैफोल्ड यूजर गाइडलाइन या जो स्कैफोल्ड यूजर इंस्ट्रक्शन। तो ये जो सारे मैंने जो पॉइंट बताए हैं तो जो भी आदमी स्कैफोल्ड का यूज करने के लिए जाएगा उसको इसके बारे में मालूम होना चाहिए या इसी को ही ध्यान रख के जो स्कैफोल्ड का है वो यूज करना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, स्कैफोल्ड यूजर गाइडलाइन या जो स्कैफोल्ड यूजर इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी यूज करने वाला आदमी रहेगा स्कैफोल्ड उसको ये जो पॉइंट है इसका ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।